ओरछा। ओरछा भूमि श्री राम की, जो है विश्वास का एकमात्र ऐसा स्थान जहां प्रभु राम हैं राजा के रूप में विराजमान, जहां राम भगवान के साथ साथ राजा राम भी हैं। बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा भूमि है तपस्या की, भक्ति की, विश्वास की, न्याय की। वैसे तो श्री राम सरल सौम्य व्यवहार के हैं, पर यहाँ मिलता है राम राजा का सख्त रूप, जो कि हर अपराध, हर गलत काम करने वाले को देते हैं तुरंत सजा और करते हैं न्याय। तो आइए दर्शन करते हैं बुंदेलखंड के निवाड़ी में स्थित इस खूबसूरत ओरछा धाम की। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ओरछा धाम पड़ता है झांसी से केवल 15 किलोमीटर की दूरी में और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। और ओरछा मध्य भारत का एक ऐसा स्थल है जो कि इतिहास, अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहाँ पर आराधना राम की भी होती है और कृष्ण की भी होती है। यहाँ पर महल रुद्र प्रताप सिंह का भी है और जहांगीर का भी है, लेकिन यहाँ के राजा कोई और नहीं बल्कि खुद राजा राम हैं, जो राम राजा सरकार के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। जिस तरह अयोध्या के रग-रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुक शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लेके आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुक शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम की उपासक थीं। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब क्रोध में आकर राजा ने उनसे कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा लेके आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़ होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखी। तो पहली शर्त यह थी कि ओरछा के एकमात्र राजा राम होंगे और कोई दूसरा राजा नहीं बनेगा। और दूसरी शर्त यह थी कि यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी। और तीसरी शर्त यह थी कि राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से पुनः नहीं उठेगी। और रानी ने सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया और श्री राम तब ओरछा आने को तैयार हुए। तब रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रहे हैं। राजा मधुकर शाह बुंदेला ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का स्वरूप दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान है और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है।
यहाँ पर आके लोग राम भक्ति में खो जाते हैं और अपनी सारी दुख तकलीफ भूल जाते हैं और राम भक्ति में मग्न हो जाते हैं। जगत में कोई ना परमाने मथुरा काशी दिल्ली कैंट रे प्यारे दिल्ली कैंट आए द्वार चाहे मथुरा काशी दिल्ली कैंट रे प्यारे दिल्ली कैंट अरे मन में नाम को मन में नाम को होती तेनो या पेट जगत में ना परमाने जगत में ना परमाने अरे मन में नाम प्रभु का रखो जगत में ना परमाने और यह भी कहा जाता है कि जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी थी। यही मूर्ति गणेश कुंवर राजे को सरयू की मझधार में मिली थी और रानी ने उस मूर्ति को लाकर ओरछा में स्थापित कर दिया और तब से ही ओरछा में राम ही एकमात्र राजा हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी राम को ही एकमात्र राजा माना जाता है और उन्हें हर दिन पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राम राजा मंदिर ओरछा आने पर कोई भी वीआईपी या मंत्री अधिकारी शासक की तरह व्यवहार नहीं करता है। यह पहलू भी ओरछा को भगवान राम के भक्तों के लिए एक अनूठा स्थान बनाता है। यह भी एक संयोग माना जाता है कि 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ और उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूर्ण हुआ। आज के समय में इस महल के चारों ओर शहर बसा है और रामनवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, देश से विदेश से भी। वैसे भगवान राम को यहाँ भगवान मानने के साथ साथ यहाँ का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न होकर महल की ओर है। यहाँ पर श्री राम ओरछाधीश के रूप में मान्य हैं। राम राजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। छड़धारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में है, चारों तरफ हैं। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धरोहर में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव राधिका बिहारी मंदिर, राजमहल, राय प्रवीण महल, हरदौल बुंदेला की बैठक, हरदौल बुंदेला की समाधि, जहांगीर महल और उसकी चित्रकारी प्रमुख है। तो ये था आज का वीडियो ओरछा राजा राम मंदिर टेम्पल के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें, इसमें और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। जय श्री राम।